Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि Target RBI YouTube चैनल पर हमारी जो सीरीज़ चल रही है रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए 2023, आज उस सीरीज़ में हम फेस वन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बेसिकली पेपर वन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मिनिमम क्राइटेरिया जो सेबी ने सेट किया है स्पेसिफिकली फॉर पेपर वन उसको आप क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सुशील रगाड़े सर ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है कि जो सेबी की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स हैं, अगर हम फेस वन की बात करें तो फेस वन एग्जामिनेशन आपका 27, 28 एंड 29 जनवरी 2023 में कंडक्ट होना है और फेज़ टू की अगर हम बात करें तो फेब मंथ में वो कंडक्ट होगा, जिसके टेंटेटिव डेट्स हैं 24, 25 एंड 26। तो अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और टीचर्स डे यानी 5 सितंबर को iExamB में नया बैच लॉन्च हो रहा है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर डेडिकेटली फॉर सेबी ग्रेड ए 2023, तब आप उस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, क्या आपको सच में ज़ीरो से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे IBPS, RBI, NABARD। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स एग्जाम्स भी दिया होगा, UPSC की तैयारी भी की होगी और वो ऑलरेडी बैंक और फाइनेंशियल मार्केट्स में काम भी कर रहे होंगे, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डिसेंट आइडिया होगा। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास लॉ में, इंजीनियरिंग में, या फिर आप CA, CFA, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो आप अपकमिंग सेबी ग्रेड ए 2022 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि iexamb.com पर जाकर आप सेबी ग्रेड ए का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। इट जस्ट आई वुड एडवाइस यू कि आप अपने स्कोर को नोट कीजिए एंड जो आपका स्कोर होगा वो आपका लेवल 0 होगा। एंड बाय डिटरमाइनिंग दैट लेवल 0 वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस, ताकि हम 2 महीने के अंदर अपनी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी पाथ यहाँ पर शो करने की कोशिश की है कि आप iexamb.com पर विजिट कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में जाकर सेबी क्लिक कर कर आप सेबी ग्रेड ए फेस वन के मेमोरी बेस्ड पेपर अटेम्प्ट कीजिए, जो हमारी साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अपने लेवल 0 का मालूम पता चलेगा और आप को किस डायरेक्शन में गाइडेंस और तैयारी करने की ज़रूरत है, इसका कंप्लीट आइडिया आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये छोटी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने हैं तो आप इस सेक्शन के अंडर जाकर वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस साल के लिए सीरियस हैं और सेबी ग्रेड ए 2022 में अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक एक्सक्लूसिव हेल्प फ्रॉम iExamB। तो वी डू हैव एक्सक्लूसिव कोर्स इन ऑल दी एरियाज़, चाहे वो IT की बात हो, जनरल की हो, लीगल हो, रिसर्च हो। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव टेस्ट मिलेंगे, पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलेगा एंड वेरियस अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जहाँ पर आप मेंटर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस कर सकते हैं और एक बेहतर गोल की तरफ मूव कर सकते हैं। So these are some exclusive features for our exclusive course of IT, Legal, General and Research, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। If you are interested then please do visit the demo course link and अपनी तैयारी को आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं फेस वन के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 2 पेपर का टेस्ट होता है। पेपर 1 में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच कैरीज 100 मार्क्स। टाइम आपको 1 घंटे का मिलता है और आपको 30% मिनिमम मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर पेपर। उसी तरीके से अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपसे MCQs पूछे जाते हैं ऑन अकाउंट्स, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट। ये पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको मिनिमम
40% मार्क्स अचीव करने होते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर पेपर। और अगर मैं एग्रीगेट कट ऑफ की बात करूं तो इन दोनों पेपर को मिलाकर आपको 40% मार्क्स अचीव करने हैं, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो फेस 1 की तैयारी हम बड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, और आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी वर्किंग है, पर अगर आप सीरियस नोट पे सेबी ग्रेड ए 2022 को लेना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आज ही से 4 से 5 घंटे आप डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं डेली बेसिस पर तो 7 दिन में आप 30 से 32 घंटे अपने लिए दे सकते हैं। और अगर हम टोटल अप्रॉक्सीमेट आवर्स की बात करें तो एग्ज़ाम तक हमारे पास 300 से 320 घंटे हैं। तो अपने सिलेबस को आप लिस्ट डाउन कर लीजिए, एक प्लान बना लीजिए एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि रिवीजन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन्स मैटर्स द मोस्ट, और यही सिलेक्शन आपको दिलाएगा। तो रिवीजन डे ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने एक शेड्यूल में। तो आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्यूआरई हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका स्टैटिक पोर्शन ऑफ पेपर 2 हो जाएगा, थर्ड पार्ट आपका डायनेमिक पोर्शन ऑफ पेपर 2 प्लस जनरल अवेयरनेस होगा। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आई एग्ज़ाम बी पर हम बीपीडिया अपलोड करते हैं, जहां पर आप अपने करंट अफेयर्स को मास्टर कर सकते हैं। और इन तीनों पार्ट्स की तैयारी आपको साइमल्टेनियसली करनी है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको आज ही से 4 से 5 घंटे अपने स्केड्यूल में से निकालने होंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट ऑन अ सीरियस नोट। और जनरल अवेयरनेस में से मेजॉरिटी सेक्शन आपका करंट अफेयर्स में से पूछा जाएगा, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप अपने टिप्स पर रख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर कंपाइलेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैं आपको बीपीडिया सोर्स बता चुका हूं, जो आई एग्ज़ाम बी की साइट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, यूनियन बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, एंड अदर इकोनॉमिक अपडेट्स पर भी आप ध्यान दीजिए। जो आरबीआई से भी अपनी रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। साथ ही साथ स्टैटिक जीके से भी हमने देखा है कि 5 से 10 सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी आप रिवाइज साथ साथ करते रहिए। इनके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर, इम्पॉर्टेंट डेट्स, कैपिटल, करेंसी, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टेम्पल्स, न्यू अपॉइंटमेंट। न्यू अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हर बार देखा गया है। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में से आपका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपसे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेसेस जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है, तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका वोकैब होना चाहिए, सेकंड पार्ट आपका ग्रामर होना चाहिए, और थर्ड पार्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। स्टूडेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब पार्ट को आप अगर रोज़ एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में से पढ़ रहे हैं या फिर हिंदू से पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को इक्वली टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके ग्रामेटिकल रूल्स में प्रॉब्लम है तो आपको एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप लोगों से ये रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, नाउन, प्रोनाउन, ये सब बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए और अपने बेस को क्लियर कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मिनिमम 30% जो हमारा कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाएंगे।
उसी तरीके से अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग की बात करूं तो इनका वेटेज भी 20-20 मार्क्स का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन और पजल्स में से पूछा जाने वाला है। बाकी आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स भी हैं जहां से आपसे क्वेश्चन आएंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ दिस सेक्शन वुड बी कमिंग फ्रॉम डीआई एंड पजल। तो आप आज ही से हर रोज एक डीआई एंड एक पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट गेट फेमिलियर विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इनका जो वेटेज है वो क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग में ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू आर डन विद 60 डीआई एंड 60 पजल। उसी तरीके से अगले महीने की बात करें तो नेक्स्ट 60 डीआई एंड नेक्स्ट 60 पजल्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो एंड ईजिली आप उसे फॉलो कर सके। साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक क्वांट से एंड 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रीजनिंग से कवर करते हो तो एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो एवरी वीक आपको 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टारगेट रखिए आप एक वीक में। उसी तरीके से रीजनिंग में आप सिलॉजिज्म या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग का टारगेट रख सकते हैं। तो 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक क्वांट से, 2 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रीजनिंग से आप टारगेट करें और अपने एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स से पहले इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि 30% मिनिमम कट ऑफ है और एग्रीगेट की बात करें तो 40% है। तो इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम फेस 1 को क्लियर कर जाएं। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि आपके जो बेसिक अर्थमेटिक लेसन्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको डीआई में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको फॉर्मूलेज, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपको आई एग्जाम बी डैशबोर्ड पर मिल जाएंगे। मिस्टर करण सरदाना जो आई एग्जाम बी में क्वांट के एक्सपर्ट हैं, 13 साल से वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं एंड आई एग्जाम बी में वो पर्सनली 4 लाइव क्लासेस लेते हैं एवरी वीक फॉर क्वांट्स। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप डेमो कोर्स लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस से भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, या फिर हमारा पजल एक सेक्शन हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी जो सेक्शन है वो पजल से पूछा जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन ईच आपसे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनपुट आउटपुट से भी पूछे जा सकते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट पे आपको ज़रूर काम करना है। और अगर आई एग्जाम भी में लाइव क्लासेस की बात की जाए तो रीजनिंग की भी 4 लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कराते हैं हर हफ्ते, ताकि स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इंग्लिश के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो अपनी प्रिपरेशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ग्रामर हो जाएगा, फिर वोकैब हो जाएगा एंड थर्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। तो ग्रामर के रूल्स आप रोज लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। उसी तरीके से वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आर्टिकल, मैगज़ीन, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं और स्टोरीज़ बनाकर अपनी वोकैब को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब में से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम एंड फ्रेसेस एंड एसेट्रा एंड एसेट्रा। उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस रोज़ करनी है, क्योंकि आपको अपनी स्पीड और एफिशिएंसी पर भी काम करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप फोकस में रख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। आई एग्जाम भी वेबसाइट पर आपको बीपीडिया की वीकली और मंथली कंपाइलेशन मिलेंगे, सो यू कैन फॉलो दैट, यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर फाइल और अपनी तैयारी आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा 6 to 8 months बी पीडीएफ पढ़ना ज़रूरी है इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट और अगर आपको इसी साल जॉब चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विल प्ले अ की रोल अगर आपको सेबी ग्रेड ए 2022 में जॉब सिक्योर करना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट कीजिए बिकॉज एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। And if you need further guidance on SEBI Grade A, then you can call us at this particular number. We are happy to help you. Students, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and thanks for watching iExam B.